पत्रिका ऑर्गेनाइजर में भागवत के बयान के ठीक विपरीत एक लेख लिखा गया है जिसमें सोमनाथ से लेकर संभल तक का जिक्र है। अब इस विरोधाभासी बयान और लेख पर सियासत शुरू हो गई है। म्हणून किंवा अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी ये तो था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, लेकिन आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में भागवत के बयान के ठीक उलट एक लेख लिखा गया है जिसमें सोमनाथ से लेकर संभल तक का जिक्र है। लेख में दावा किया गया कि विवादित स्थलों का वास्तविक इतिहास जानना जरूरी है। पत्रिका ने संभल मस्जिद विवाद पर एक कवर स्टोरी प्रकाशित की जिसमें दावा किया गया कि कैसे संभल में शाही जामा मस्जिद के स्थान पर एक मंदिर मौजूद था। इसमें संभल के सांप्रदायिक इतिहास का भी वर्णन किया गया है। खैर, ये कोई पहली बार नहीं है जब मोहन भागवत ने इस तरह का बयान दिया है। हाल ही में उन्होंने धर्म को लेकर भी कहा था कि आधे ज्ञान के चलते अधर्म होता है। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे। मनुष्य समजत नाही। मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो। फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहित असतं म्हणून त्याचा तो लगेच ऐकतो। धर्म हा समजावा लागतो। तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। वहीं मोहन भागवत के बयान पर सियासत न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भागवत के बयान और आरएसएस की विचारधारा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, तो वहीं सीएम योगी ने सनातन को शांति का प्रतीक बताया। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अखिलेश जी, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुधेव कुटुंब। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है। वहीं दूसरी ओर संत समाज ने साफ कर दिया है कि जितने भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है उन्हें मुक्त कराना है। जब हम देखते हैं हमारे मंदिर को मस्जिद बनाया गया है, हमारे दिल पे क्या बीतती है हम जानते हैं। हमें ऐसा लगता है इस पूरे जो ये ढांचा बनाया गया इसको हम राम मंदिर की तरह उखाड़ दें। याद है ना आपको राम मंदिर का जो ढांचा था, जब हमारे बड़े बड़े योद्धा उसके ऊपर चढ़े तोड़ दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि हमारे जितने सनातनी सभी हिंदू में अब ऐसा जज्बा आ गया है कि अब किसी भी हम मंदिर को मस्जिद नहीं बनने देंगे और जो मस्जिद बनी है मंदिरों की उसको भी हम जो है मस्जिद से मुक्त करके मंदिर बनाएंगे। देखिए, वो हमारे बड़े हैं और बड़ों की बात पर हम लोगों को राइट्स नहीं। हमारे संस्कार, हमारा कल्चर ये है कि हम लोग उनके किसी भी बयान पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते और मैं स्वयं, मेरे लिए वो आदरणीय है तो मैं इसलिए उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। परंतु अगर आप पर्सनली मुझसे ये पूछेंगे तो मुझे लगता है कि जब तक मथुरा में मंदिर न बन जाए, जब तक काशी में मंदिर न बन जाए, जब तक सनातन बोर्ड नहीं बन जाए, तब तक हम किसी भी सनातनी को मौन नहीं रहना चाहिए। हम लोग मौन थे तो पाकिस्तान बन गया। फिलहाल मस्जिदों के सर्वे की बढ़ती मांग के बीच मोहन भागवत का बयान और आरएसएस से जुड़ी पत्रिका में छपे लेख में विरोधाभास है और संतों की भी राय भागवत के बयान से जुदा है। सवाल है कि ऐसे में कैसे निकलेगा समाधान का रास्ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पहली बार गणतंत्र दिवस के बजाय वीर बाल दिवस के मौके पर देश के वीर बहादुर बच्चों को प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया, इन्हें सम्मानित भी किया और इनसे बातचीत भी की है। तो वीर बाल दिवस पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों से बातचीत की और इनका उत्साह बढ़ाया, इनके मनोबल को लेकर इनसे चर्चा की, इनके साहस की चर्चा की, वो हम आपको दिखाते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके परिवार की शहादत को सब नमन करते हैं। 2 छोटे साहिबजादों ने निरंकुश शासक के आगे झुकने से इनकार कर दिया और डट कर उसका सामना किया। उन नन्हे साहिबजादों को श्रद्धा से याद करने का दिन है 26 दिसंबर, जिसे वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस की बजाय वीर बाल दिवस पर देश के बहादुर बच्चों को सम्मानित किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में बहादुरी दिखाने वाले 17 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों से संवाद भी किया और कहा कि ये युग मशीनों से आगे बढ़कर मशीन लर्निंग की ओर बढ़ गया है। हम चाहे जिस क्षेत्र में काम करें, हमारा स्टैंडर्ड बेस्ट होना चाहिए। देश जिस लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसमें साहिबजादों की वीरता है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है, उनका बलिदान है। हमारा लोकतंत्र हमें अंत्योदय की प्रेरणा देता है, संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है। सीएम योगी ने बाल पुरस्कार से सम्मानित महाराजगंज की बच्ची सांची अग्रवाल को भी बधाई दी और लखनऊ में भी वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 11,000 सहज पाठ का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने गौरवशाली इतिहास की चर्चा करते हुए काबुल और बांग्लादेश का उदाहरण दिया। एक और यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2, 4, 10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि देश के इस जुझारू और समृद्ध कौम ने सामर्थ्य, पुरुषार्थ और परिश्रम की मिसाल पेश की है, लेकिन कुछ लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं। देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने, कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। अब आगे भी 26 दिसंबर यानी वीर बाल दिवस को ही बाल पुरस्कार दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बच्चों के संघर्ष, उनकी मेहनत और सफलता को सराहने का इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिसंबर खत्म होने को है, वहीं जबरदस्त बर्फबारी से पहाड़ गुलजार भी हैं। नए साल से पहले बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों का रुख किया है, लेकिन बर्फबारी के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। कई रास्ते बंद पड़े हैं तो कहीं प्रशासन है जो उसकी चुनौती बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन का पूरा दावा है कि हर तरफ इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं।
नए साल के आने से पहले पहाड़ों पर हिम वर्षा जारी है, जिसकी वजह से वादियों की खूबसूरती बढ़ गई है। रास्तों पर बर्फ की परत है तो वहीं पेड़ पौधे भी बर्फ की आगोश में हैं। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ का ही श्रृंगार देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में सैलानियों ने पहाड़ों की तरफ रुख किया है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ी है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी है, जिस भी तरफ नजर दौड़ाए चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ यहाँ पर जो है बिछी हुई है। चाहे पेड़ हो, मैदान हो, हर तरफ जो है बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो है बिछी हुई है। और ऐसे में जो सैलानी इन दिनों कुल्लू मनाली घूमने का प्लान बना रहे थे तो उनके लिए यह स्थान इसमें किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। और ऐसे में अब जो है नए साल का भी आगमन होने जा रहा है, तो ऐसे में काफी सारे सैलानी जो इसमें नए साल का जश्न मनाने के लिए जो है कुल्लू मनाली का प्लान बना रहे, तो उनके लिए यह समय जो है किसी सपने से कम नहीं है। सैलानी भी वादियों की खूबसूरती में पूरी तरह डूबे हुए हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाना उनके लिए किसी मुराद से कम नहीं है। बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। और हम जैसे ही पहुंचे, हमारी भी किस्मत अच्छी थी, स्नोफॉल हम पहुंचे और स्टार्ट हो गई। और कल से बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मनाली में आके सब जन्नत जैसा लग रहा है। दृश्य तो जैसे लगा जैसे स्वर्ग से उतर के साक्षात भगवान ने इस जगह को बना रखा हम लोगों के लिए ही। और यहाँ की जलवायु ठंड काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड टाइम स्नोफॉल देखा है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा स्नोफॉल है आज। वहीं शिमला में भी बर्फबारी देखने की चाहत में कई सैलानी पहुंचे हैं। शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति जैसी जिलों में ठंड बढ़ने से पर्यटकों की आमद तेजी से हो गई है। प्रशासन ने बर्फ में सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं बर्फबारी से 170 से ज्यादा सड़कें बाधित हैं। बर्फबारी के चलते अटल टनल सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौल स्पीति में तापमान -17 से जा चुका है। पहाड़ों पर शीतलहर की वजह से मैदानों में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी सुकून दे रही है। वादियां पूरी तरह से बर्फ से सफेद हो चुकी है। हिमपात के बाद कई जगह रास्ते भी बंद हैं, जहां से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। कश्मीर के सोपोर इलाके में झील का पानी जम गया है। इस दौरान कुछ बच्चे झील को क्रिकेट का मैदान बनाकर खेल रहे हैं। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले जगहों पर अच्छी बर्फबारी दिख रही है। बर्फ से ऊंची ऊंची चोटियां ढकी हुई हैं। चक्राता के लोखंडी, कनासर, देवबंद पर बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे भी बाधित हो गई है। लोखंडी के आसपास बर्फ की मोटी परत जमा होने से गाड़ियां फंस रही हैं। नेशनल हाईवे को खोलने के लिए लगातार जेसीबी मशीनें से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। वहीं खेती बागवानी से जुड़े किसानों के चेहरों पर रौनक नजर आ रही है। लंबे समय से अच्छी बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे किसानों को फल और फसल की पैदावार अच्छी होने की उम्मीद जगी है। होटल व्यवसाय भी खुश हैं। नए साल आने में भी अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में चक्राता के होटल फुल हैं। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी सेब उत्पादों के लिए भी राहत है। हर्षिल घाटी में सेब के पेड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी के बीच ओली में सैलानियों ने क्रिसमस मनाया। बर्फबारी जहां सैलानियों को खुश कर रही है, तो वहीं मुश्किल भी बढ़ती दिख रही है। ओली जोशीमठ रोड पर बर्फबारी के बाद फिसलन बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी के एक होटल में अचानक हंगामा खड़ा हो गया। ग्राहकों ने पनीर ऑर्डर किया था, लेकिन जब खाना आया तो उसमें चिकन था। इसके बाद तो ग्राहक बुरी तरह से भड़क उठे। फिर क्या हुआ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जैसे आपने हमको भी खाने में कहते हैं वो चिकन आ गया तो आपने कहा आप बुरा मत पनीर में चिकन आ गया था, यही बोला ना। बेच नहीं करे थे बुरा मत, ये बहुत गलत हुआ आपके। नहीं 2 मिनट आप रुक जाओ, 2 मिनट अभी, अरे रुक जाओ 2 मिनट। होटल में हंगामा बरपा हुआ है। ग्राहक भड़क रहे हैं, तो वहीं होटल स्टाफ को कुछ भी बोलते नहीं बन रहा है। आप इमेजिन करो खाने पड़ जाए, जो नहीं खाता
पड़े तो बहुत दिक्कत थी। कुछ टूरिस्ट शिवपुरी थाना इलाके के एक होटल में खाना खाने पहुंचे। उन्होंने होटल में पनीर की डिश का ऑर्डर दिया, लेकिन जब होटल स्टाफ डिश लेकर आया तो वो पनीर नहीं था, उन्हें चिकन परोसा गया था। इसके बाद तो ग्राहक आग बबूला हो गए। होटल में हंगामा खड़ा हो गया। पहले कस्टमर और होटल स्टाफ के बीच बहस चलती रही। स्टाफ ने उन्हें समझाने की भी काफी कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। खाना परोसने वाला स्टाफ मुस्लिम था। कस्टमरों ने इस पर सवाल भी खड़े किए। मैनेजर भी माफी मांगता रहा, लेकिन बात संभलने की जगह बिगड़ती गई। नॉनवेज नहीं खाते होगे 90% मैं ये मानता हूँ। खाता हूँ। चलो आप खाते हो, घर में लोग ना खाते होंगे, कुछ तो होगा ना, इतना तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। घर में नहीं खाते, बाबूजी दादाजी लोग नहीं खाते होंगे। आप इमेजिन करो या विजुलाइज करो कि खाने में पड़ जाए। हाँ, जो नहीं खाता उसमें पड़े तो बहुत बेकार चीज है, इससे बेकार चीज। मैं दूसरा सॉरी, हम नहीं खा पाएंगे यहाँ, कल सुबह तक यहाँ का अब हम पानी तक नहीं पिएंगे। हंगामे की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एडीएम सिटी ने जांच के आदेश दिए हैं। उसमें यह था कि पनीर के बदले में किसी ने चिकन दे दिया था। तो ये इशू एक ऐसा इशू है कि ये हो सकता है कि सर्विस की भी प्रॉब्लम, टेबल नंबर 2 पे चिकन जाना रहा हो और किसी दूसरे टेबल पे वो चला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये जांच का तो विषय है कि ऐसा हुआ क्यों, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स होनी ही चाहिए, उसी की जांच चाहिए। दरअसल ये टूरिस्ट काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे। उनका ये भी आरोप था कि होटल के अंदर वेज और नॉन-वेज एक ही कढ़ाई में बन रहा था। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। अगर आप भी अपने बच्चों को मेले या फिर मॉल में लेकर जाते हैं तो आपको अलर्ट करने वाली एक घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा में हेलीकॉप्टर राइड के दौरान अचानक ही दरवाजा खुल गया, जिससे 2 बच्चे लटकते हुए दिखाई दिए। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर राइड के लिए कई बच्चे अपने माता पिता के साथ मेले में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर कुछ ऐसा होगा जिससे वो दहशत में आ जाएंगे। मांजलपुर इलाके में लगे मेले के दौरान ये घटना हुई। हेलीकॉप्टर राइड के लिए कई बच्चे सवार थे। राइड शुरू भी हो गई। बच्चे काफी खुश थे, लेकिन थोड़ी ही देर में खुशी छूमंतर हो गई। राइड का दरवाजा अचानक खुल गया। सामने आई वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जैसे ही राइड ने स्पीड पकड़ी, कुछ चक्कर मारने के बाद राइड के कंपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता है और 2 बच्चे राइड के साथ लटक गए। बच्चे बुरी तरह चिल्लाने लगे। ये देखकर उनके माता पिता भी डर गए। बच्चों की जान खतरे में आ चुकी थी। ये तो गनीमत थी कि समय रहते राइड को रोक लिया गया और इस वजह से अनहोनी टल गई। जब बच्चे सुरक्षित जमीन पर उतरे, तब जाकर उनके माता पिता ने भी राहत की सांस ली। बच्चे बुरी तरह सहम चुके थे। किसी बच्चे को चोट नहीं आई। सूचना मिलने के बाद फायर विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। लापरवाही को देखकर लोग गुस्सा हो गए। पुलिस ने आक्रोशित अभिभावकों को किसी तरह समझाया। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है। फिलहाल मेले में सभी राइड्स रोक दी गई हैं। जाहिर है लापरवाही के चलते बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी, जो बेहद ही गंभीर मामला है।